डिजिटल इंडिया में है इस समय और हमारा सारा जो काम हो रहा है वो डिजिटलाइजेशन। तो आप ये मुझे बताइए कि एक आम आदमी 2000 के नोट का प्रयोग कितना कर रहा है? बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसियों का निर्धारण किया जाता है। इससे मार्केट में जो कैश की किल्लत है वो कैश की किल्लत तुरंत खत्म हो जाएगी। वो सब जनहित में लिए प्रचलन में आ जाता है तो फिर हमारी वो इकोनॉमी में क्या है। इसका सबसे बड़ा करेंसी नोट 2000 को लेकर आज हम आपको एक अहम जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट रखे हैं तो उन्हें बैंक में जमा कराने का यह आखिरी मौका है। हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को बैंक शाखा में जमा करने या बदलने की अंतिम डेडलाइन 30 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक कर दी है। 2000 के नोटों को बदलने या जमा करने की इस प्रक्रिया में आरबीआई द्वारा घोषित नियम लागू होंगे। इसके लिए आरबीआई के निर्देश के मुताबिक वैध पहचान पत्र समेत सभी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। आरबीआई के इस फैसले पर जन उजाला संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर विश्वरमन और कुछ कोचिंग संचालकों से की बात। आइए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। 2000 के नोट को बदलने की तारीख को बढ़ाया। इसी पर देहरादून की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस। अब हमारे साथ मौजूद है जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर विश्वरमन जी, जिन्हें कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आरबीआई ने एक बड़ा अपडेट किया है जिसमें कि 2000 के नोट बंद होने वाले, लेकिन उसकी तारीख को बढ़ा दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2000 का नोट जो बंद हुआ है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। देखो, हम डिजिटल इंडिया में हैं इस समय और हमारा सारा जो काम हो रहा है वो डिजिटलाइजेशन पर हो रहा है। तो जो फिज़िकल मनी है उसको हमें कम करना है और 2000 के नोट से काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, जैसे हमें मालूम है। अब डिजिटल इंडिया में हम लोग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। सब लोग जो भी काम होगा डिजिटलाइजेशन से होगा। मनी का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा तो उससे टैक्स बेनिफिट मिलेगा और टैक्स बेनिफिट से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी गवर्नमेंट को जब इनकम होगी तो उससे डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो मेरा ये मानना है कि 2000 का जो नोट बंद हो रहा है इसका डिसीजन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का। तो सर, अभी आपने कहा कि जो चीज़ें सब सब सिस्टम के अंदर आ जाएंगी, तो सिस्टम के अंदर आने का मतलब आपका क्या है? एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, सिस्टम के अंदर आने का मेरा मतलब है कि जो लोग पहले बाज़ार से सामान खरीदते हैं कैश में और बिल नहीं लेते, अब वो जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बिल लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स जमा होगा। तो टैक्स जमा होगा तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, गवर्नमेंट की इनकम होगी तो वो पैसा डेवलपमेंट में लगेगा, डेवलपमेंट में लगेगा तो उससे हमारे देश का भला होगा, हमारी डिफेंस स्ट्रांग होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, हमारी हेल्थ स्ट्रांग होगी, हमारी स्कूल एजुकेशन स्ट्रांग होगी। सभी चीज़ों के लिए लोगों का फ़ायदा होगा। तो सर, जो ये 2000 की जो थ्योरी है, इसको थोड़ा बहुत आप जनता को थोड़ा बहुत समझाना चाहते हैं? देखो, क्या है कि 2000 के नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो एक आम आदमी के पास ये नोट कम ही देखने को मिलता है। और ये जो बड़े लोग हैं, जो रिच मैन हैं, उन्होंने इसको एक्यूमुलेट करा, इकट्ठा करा। और किस तरह से इकट्ठा करा? गलत तरीके से इकट्ठा करा, बिना टैक्स दिए इकट्ठा करा, जिसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी करेंसी थी जो बंद हुई है और आम लोगों के लिए ये एक रीच के बाहर थी। जो 300 रुपये कमाने वाला आदमी है या 500 रुपये कमाने वाला आदमी है, उसको 2000 का नोट लेके आना बहुत मुश्किल था। तो मेरा अपना मानना है कि ये बड़े लोगों की करेंसी थी, रिच मैन करेंसी थी ये। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है 2000 के नोट को बैन करना, तो मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील गुसाई है और मैं ये सारांश का जो सिविल सर्विसेज है इसका डायरेक्टर हूँ। सर, आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आरबीआई ने 2016 में एक डिसीजन लिया था, नवंबर 2016 में। भारत सरकार का डिसीजन कह सकते हैं। 2016 में तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया था डिमोनेटाइजेशन का, और 500 और 1000 के जितने भी बड़े नोट थे उनको चलन से बाहर कर दिया था। उसकी जगह पे उस समय सरकार को मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना था और लिक्विडिटी को तुरंत बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े मूल्य के नोट जारी किए थे, जिनमें एक 2000 का नोट था। उस टाइम तो ये डिसीजन ठीक था सरकार का, आरबीआई का ये डिसीजन ठीक था कि भाई 2000 का जो नोट है, इससे मार्केट में जो कैश की किल्लत है वो कैश की किल्लत तुरंत खत्म हो जाएगी।
लेकिन बीते कुछ सालों से, जैसे मैं 2-3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मार्केट में जो 2000 के नोट उस समय जारी हुए थे, अब वो दिख नहीं रहे थे। उनको कहीं ना कहीं शायद जो है कि या तो कह सकते हैं कि ब्लैक मनी के रूप में उसको एडजस्ट कर लिया गया है 2000 के नोट के माध्यम से, या शायद आरबीआई ही ऐसा चाह भी रही होगी कि 2000 के जो ये बड़े मूल्य के नोट थे इनको हटा देना चाहिए मार्केट से। तो अभी सरकार ने डिसीजन दिया था कि भाई 30 तारीख तक इसको बंद कर देंगे, और थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया गया है, मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख तक इसको टाइम दिया गया है कि आप 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। ये फैसला जो है कि ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि इससे अब ये मार्केट में दिख नहीं रहा है और इसकी वजह से ब्लैक मनी का जो डंप करने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा चलन में रहेगा, इसलिए इसको बंद किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके जगह छोटे नोटों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और साथ में जो यूपीआई पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पेमेंट है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। सर आपका नाम? अनूप चौहान। 2000 के नोट जो भारतीय सरकार यानी आरबीआई द्वारा बंद किए जाने की बात हुई है, इसको लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एक तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी है, राइट, तो उसको अगर छोड़ के अगर नॉर्मल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप ये मुझे बताइए कि एक आम आदमी 2000 के नोट का प्रयोग कितना कर रहा है। तो अगर आप पिछले 2 सालों से देखेंगे तो मैं खुद पर्सनल अपनी अगर बात करूँ, जहाँ पर हमारे को बच्चों से फीस भी लेते हैं, 2000 के नोट का सर्कुलेशन बहुत कम है। ज़्यादातर जो प्रचलन में आते हैं वो 500, 100 और इस तरह के नोट्स आते हैं। 2000 के नोट इसलिए आए थे क्योंकि जो मनी का एक गैप क्रिएट हो रहा था वो तेज़ी से कैसे फिल हो। तो ये शुरुआत में ही बोला गया था कि 2000 का नोट आएगा कि वो गैप को कवर करने के लिए आएगा। अब वो इकोनॉमी अब एक थोड़ी सी लाइन में आ गई है। अब 2000 के नोट ना वैसे सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। सरकार जब इसे वापस कर रही है तो इट्स वेरी गुड मूव, क्योंकि आप पता है 2000 के नोट जब ज़्यादा अगर रहेंगे तो उनके लिए जो ब्लैक मार्केटर्स लोग हैं उनके लिए ना उनको इकट्ठा करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये प्रेजेंट माहौल में अगर 2000 का नोट हटाया जा रहा है, इट्स अ गुड फॉर कॉमन पीपल के लिए बढ़िया है। रादर इसी जगह 500 और 1000 के नोट अगर आ सके तो वो लाइए, अदरवाइज़ 500 का नोट ही सर्कुलेशन में चलाइए, दिस इज़ गुड। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। जी मेरे पास 2000 का नोट है तो मुझे 500 के 4 नोट की जगह 1 नोट ही रखने पड़ेंगे। अगर किसी को 2 करोड़ रुपए अपने छुपाने हैं तो उसके लिए 2000 के नोट ज़्यादा बढ़िया हैं। कल अगर 10,000 का नोट अगर इशू करती है सरकार तो वो ज़्यादा बेनिफिट किसको करेगी। मतलब एक अगर वैसा एक सोशल इविल के बारे में अगर चलने की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी को उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर मान लीजिए मैं बैंक में जाता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अब वो 10,000 के मुझे 10 नोट पकड़ा देगा, तो अगर मैं मार्केट में जाके बहुत सफ़र करूँगा मुझे वो 10,000 के नोट छुटाने मुश्किल हो जाएंगे। 2000 नोट अक्सर आपने देखा है कि 2000 का नोट लेके जब आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर जो दुकानदार है वो कहता है कि नहीं इसका मुझे चेंज चाहिए। वो तो आजकल बढ़िया है कि सरकार ने डिजिटल करेंसी को काफ़ी बढ़ा दिया तब जाके, और वैसे भी डिजिटल करेंसी जब आ गई हैं या डिजिटल मोड में हम लोग आ गए हैं तो अब तो नोट की वैसे भी वैल्यू नहीं है। तो बड़े नोट्स तो मुझे लगता है कि आम आदमी को फ़ायदा कम दे रहे हैं और उनको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं जिनको आप जानते हैं। तो आपके हिसाब से डिसीजन ठीक हाँ, है? ये ठीक है। मतलब ये आम जनता को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, और अगर नुकसान पहुंचाएगा तो जिसे पहुंचाएगा तो उन्हें पहुंचना ही चाहिए, तो उसमें कोई लॉस नहीं। सर आपका नाम? शीशपाल सिंह रोतेला। तो सर आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है और इस बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसियों का निर्धारण किया जाता है और सभी देशों के सेंट्रल बैंक इस तरह से समय समय पर निर्णय लेते हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने जो 2000 रुपये का नोट जो बंद किया है उसके उन्होंने कुछ कारण बताए थे। इस कारण के में मॉनेटरी रीजन्स थे कुछ, और पब्लिक के लिए एक लंबा टाइम दिया गया था जो अभी सितंबर तक का था। सितंबर में जो 2000 का नोट को जमा करने की तिथि खत्म हो चुकी है। इस तरह के निर्णय इंडिपेंडेंस के बाद और पहले भी हो चुके हैं। पहले 5000 का नोट भी चलता था, 10,000 का नोट भी चलता था, उनको भी जो है बंद किया गया। तो शायद जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर जो इसका मिसयूज़ होने की जो पॉसिबिलिटी थी, जैसे बड़े नोटों का मिसयूज़ होता था, इसलिए जो नोटों का जो अब डिनोमिनेशन है वो घट रहा है। यानी पहले 10,000 का नोट भी होता था, 5,000 का नोट भी होता था, 2,000 का, अब 2,000 का बंद कर दिया। तो एक वित्तीय तरीका है वो जिससे जो है देश की आर्थिक स्थिति को ठीक से किया जा सकता है, करेंसी के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और जनता के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। बाकी मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी, जैसे क्राइसिस 2016 में आया था उस तरह की स्थिति कुछ भी नहीं थी। लोगों ने आराम से पैसा जमा किया
और उस पॉलिसी से अगर देश का फ़ायदा होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत निर्णय है, हमें से बेहतर निर्णय हो सकता है। सर आपका नाम? मोहम्मद मुजस्सिम। सर आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया है और इसकी तारीख को बढ़ा दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? जो मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार के द्वारा अब तक जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो सब जनहित में लिए गए हैं। और आरबीआई द्वारा जो 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था वो काला धन, आतंकवाद पर एक कड़ा जो है प्रहार था, और कड़ा प्रहार होने के कारण भ्रष्टाचार की इससे कमर तोड़ी गई थी, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी सरकार की उसे व्यवहारिक रूप से जो है प्रयोग करने पर बल दिया गया। तो दूसरी ओर हाल ही में देखिए बेटा क्या है, जो बड़ा नोट था उसकी जमाखोरी निरंतर बढ़ती जा रही है। इस कारण से जो है जनता की सुविधा को देखते हुए मोदी सरकार ने 2000 रुपये के नोट को बंद कर एक उचित निर्णय लिया है। भविष्य में इसके स्थान पर नए नोट जारी किए जाएंगे, और जो नोट जारी होंगे वो जनहित के लिए सदुपयोग होंगे। ये ऐसी नोटबंदी नहीं है जिससे जनता पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट आए, बल्कि आर्थिक संकट की कमी को दूर करने के लिए ही सरकार के द्वारा ये उचित निर्णय लिया गया। सर आपका नाम? मेरा नाम राजीव वर्मा है, मैं दिशा IAS अकेडमी का डायरेक्टर हूँ। सर आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया है और इसकी जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि करप्शन को कम किया जा सके और ब्लैक मनी को रोका जा सके। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनमानस को भी थोड़ी समस्या हुई है, क्योंकि एक नोट जो है जब प्रचलन में आ जाता है तो फिर हमारी वो इकोनॉमी में ठहर जाता है। अब समस्या ये होती है कि हम उस नोट को जो हमारे पास है हम कहीं ना कहीं बैंकों में फिर दें, और जनता की समस्याओं को समझते हुए इसीलिए इसकी डेट को बढ़ाया गया है। तो ठीक है, सरकार इस पर थोड़ा संवेदनशील तो है ही, ऐसा नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, सरकार के इस कदम को लोगों ने सही ठहराते हुए कहा, बड़े नोटों को कम करने से भ्रष्टाचार में भी गिरावट होगी। जन उजाला भी आपसे यही अनुरोध करता है कि ज़्यादातर डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करें। उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।